रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी करंट अफेयर साइंस और जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना एक और सेट ऐड हो जाता है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है। तो बताओ कौन है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है वो ओपेरन है। पहले का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो बताओ इनमें से क्या है। तो भार का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हड्डी किस प्रकार के ऊतक हैं। तो बताओ कैसे ऊतक हैं हड्डी। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो हड्डी यह संयोजी ऊतक हैं। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने के पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं। तो बताओ कौन से हार्मोन्स के कारण पौधे हैं वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न, कवक की कोश का भित्ति किसकी बनी होती है। तो बताओ किसकी बनी होती है। तो कवक की जो कोश का भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ उसे किस नाम से जानते हैं। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो बताओ इनमें से कौन है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ ये हीरा हो जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है, किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है। तो बताओ कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन के। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो बताओ किस में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कपड़े को कलर करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। 9 का ए ऑप्शन देने वाला ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है। तो बताओ किस भाग को कहते हैं अंडप फूल के। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मादा भाग को कहा जाता है अंडप। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है। तो बताओ कौन सी गैस रखी गई है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो तीसरी और 8वीं समूह में आर्गन गैस को रखा गया है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 12 का आंसर आपको देना है। तो CO2 में जो कार्बन का प्रतिशत है वो 27.3% होता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है। तो बताओ किस ओर रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें बाईं ओर रखा गया है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C3H8। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो बताओ किस रूप में संग्रहित रहती है शुष्क सेल में ऊर्जा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रासायनिक रूप में रहती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है, तो बताओ क्या है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तारों में प्लाज्मा बनने का जो मुख्य कारण है वो है उच्च ताप। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौ नीली क्यों दिखाई देती है, तो बताओ क्यों देती है। तो खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती की जो लौ है वो नीली इसलिए दिखाई देती है O2 के कारण। यानी 17 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, तो बताओ किस रूप में होता है। तो हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो बताओ कौन से कार्य के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गाड़ियों की दूरी मापने में करते हैं। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो बताओ क्या है। तो विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई ये हो जाती है एम्पियर। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं लाफिंग गैस है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो N2O को कहते हैं लाफिंग गैस है। 22 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो बताओ कौन सा हार्मोन होता है। तो वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्सर्जित होता है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बताओ कौन सी गैस निकलती है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है, तो बताओ किस प्रकार से करते हैं ऊर्जा को संरक्षित। 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बताओ इसे ज़्यादा गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी। 26 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको 26 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 26 के चारों ऑप्शन आपको सामने हैं वो ई रहे, तो इससे जो गैस निकलेगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगा, तो बताओ किसका निर्माण करेगा। तो 20 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान कितना होगी।
तो बताओ उसका पीएच मान कितना हो जाएगा। 28 का आंसर आपको देना है। तो ये पीएच मान 6 होगा। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी। तो बताओ कौन सी ऊर्जा होगी किसी तने हुए रबर बैंड में। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा होगी। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है। तो बताओ किस वर्ग के पौधे कहते हैं। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग के पौधा कहा जाता है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक ये 1.0003 है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न के शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो बताओ कौन से भाग करते हैं। 32 का राइट आंसर आपको देना है। 32 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है। तो बताओ इनमें से कौन उभयधर्मी है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये एक एल्युमिनियम ऑक्साइड या एक उभयधर्मी हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाण्विक होती है। तो बताओ किसकी होती है। 34 का राइट आंसर। तो फास्फोरस की जो त्रिपरमाण्विकता है वो होती है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि फाइबर किस में पाए जाते हैं। तो बताओ किस में पाए जाते हैं। तो जो फाइबर हैं ये स्राव में पाए जाते हैं। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बताओ कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जर्म सेल में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सोमाटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बताओ कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं सोमाटिक सेल में। तो यहाँ पर 23 जोड़ी। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि बल का समीकरण में होता है। तो बताओ क्या होता है। 38 का राइट आंसर। तो बल का समीकरण F_ma के बराबर होता है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।